नोटिस भी दिया है कि हुकूमत है। अप्रैल के अंदर इनको एक लेटर आया था एक कंपनी से ट्राइफेक्यूरा से, जिसमें उसने कहा था कि हम आपको $3.70 से लेकर $4.70 तक मुस्तकिल नून की तमाम खरीदी हुई गैस को फिक्स कर देंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया। उस वक्त $4 की आपको 1 साल और 2 साल की गैस मिल रही थी, वो आपने नहीं की। फिर अगस्त के अंदर जब पिछले साल आपने किया था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की गैस आपने अगस्त में ले ली, वो आपको सस्ते रेट में मिल रहा था। इस बार आपने ये भी नहीं किया और आपने गैस जाके ली अक्टूबर में, नवंबर में, बल्कि दिसंबर में गैस ले रहे हैं आप, जनवरी की, फरवरी की। तो फरवरी में जो आपको गैस मिल रही है अब, वो पाकिस्तान को ये डिस्टिंक्शन हासिल होगा कि वो दुनिया की महंगी तरीन एलएनजी खरीदेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान फरवरी में जो एलएनजी की बिड्स आई है, उसमें दुनिया की महंगी तरीन एलएनजी खरीदेगा। सौदे हुए वो आपको मिल रहे हैं $11 के अंदर। उसके बाद फिर सवाल तो कौम ये पूछती है कि भाई फुट कौन कर रहा है, चोरी कौन कर रहा है, इनएफिशिएंसी कौन कर रहा है। इन्होंने जो आज शॉर्टेज हो रही है, इसका ताल्लुक प्राइस से भी है, लेकिन इसका ताल्लुक टर्मिनल से भी है। 2 टर्मिनल हम कराची में लगा के गए थे और 2 और टर्मिनल लगाने की बात हो गई थी, जिसमें हुकूमत की गारंटी भी नहीं थी, जिसको मर्चेंट टर्मिनल्स कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड गैस की एक्सॉन, उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन FID कर लिया था कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत की मैरीटाइम इंडस्ट्री के अंदर जो इनको, मैं यही कहूँगा कि जो इनको रेड टेप दी गई है, हालांकि उससे ज़्यादा चीज़ें हुई है, बुरी चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से एक्सॉन चले गई। और ये काबीना की मीटिंग में भी ये बात हुई है, जहाँ पे वज़राओं ने एक दूसरे के ऊपर ये बताया है कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री की वजह से टर्मिनल नहीं लगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 1 इंच की पाइपलाइन नहीं लगाई 2.5 साल में, तब जाकर बड़ा शोर मचाया कराची के पुलिस मैनों ने पाइपलाइन लगाई है 17 किलोमीटर की, जबकि इनको 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन लगानी चाहिए थी पाकिस्तान कराची से नॉर्थ में गैस ले जाने की, वो भी नहीं लगाई। ये जो टर्मिनल 2 लगे हुए थे जो 600 मिलियन क्यूबिक फीट गैस देते हैं, इनकी कैपेसिटी को बड़ा कर सकते थे बड़ी आसानी से, सिर्फ बड़ी शिप्स लेके आनी थी, 3 महीने में हो जाते, वो भी नहीं किया। एक के पास तो 750 की कैपेसिटी है, सिर्फ आपने उसको वैलिड करनी थी, वो भी नहीं किया। उस नहीं लगे, एग्जिस्टिंग टर्मिनल की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। फिर आपने सौदे नहीं करे सस्ते जब आपको मिल सकते थे, आपने वक्त पे सौदे नहीं करे जब आपको जुलाई अगस्त में आपको टेंडर्स कर देने थे। और आप ये देखिए कि इन्होंने एक सौदा जनवरी का इन्होंने मांगी थी बिड, दिसंबर 10 को तो बिड खोली है इन्होंने। जनवरी के आपको जनवरी 8 को LNG चाहिए पाकिस्तान में, दिसंबर 10 को इन्होंने बिड खोली है। उन्होंने कहा हम दिसंबर 22 को फैसला करेंगे। आप 22 दिसंबर को फैसला कर रहे हैं और किसी को कह रहे हैं 8 जनवरी को आप कराची पोर्ट पे LNG लेके आओ, जो -168 डिग्रीज पे आती है। LNG खरीदो, उसको शिप में डालो, उसको लिक्विफाई करो, उसको इस टेम्परेचर पर लेके आओ, कराची पे लेके आ जाओ, और ये सब कर लो 15 दिन में। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे, हम अगस्त में ये नहीं करेंगे, हम सितंबर में ये नहीं करेंगे, हम अक्टूबर में ये नहीं करेंगे, हम दिसंबर में ये करेंगे। और फिर दिसंबर के एंड पे आपने फरवरी का सौदा किया, सिर्फ 2 सौदे किए, आपको 24% और 20% ऑफ ब्रेड की प्राइसेस आई हैं। ऐसे ही बता दूँ आपको कि हम एवरेज हमारी 12% से कम है, मैक्सिमम हमारा 13% है, मिनिमम हमारा 11.5% है। इसके दरमियान हमको प्राइसेस, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इनको जो प्राइस आई है वो एक आई है 20.5% की और एक आई है 24.5% की। 24.5% की जो गैस हम ये खरीदेंगे, ये दुनिया की महंगी तरीन LNG होगी। इसलिए यहाँ पे LNG की शॉर्टेज हो रही है पूरी गर्मियों के अंदर। और अब तक LNG की बजाय आप बना रहे हैं बिजली फर्नेस ऑयल से। फर्नेस ऑयल की लॉबी बहुत खुश है, आपने गर्मियों में बिजली बनाई है डीजल से, जो कि अनहर्ड ऑफ है कि ग्रिड के अंदर दुनिया में कहीं इतनी महंगी बिजली बनती हो। ये हम बिजली बना रहे हैं, ये इनका मुल्क का हाल है। फिर आज LPG की कीमतों में बढ़ा दिया है, आज शाम को शायद पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। ये हुकूमत जो है, इसको कोई लोगों की फिक्र नहीं है, लोगों के बजट की फिक्र नहीं है। ये पता नहीं किस धुन में चल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के जीना जीरन हो गया है। या अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं तो आपके पास गैस के बिल भरने की पैसे नहीं है, गैस का बिल भर रहे हैं तो बच्चों की स्कूल का फीस देने का पैसा नहीं है। आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी। ये एकदम जो नया पाकिस्तान जो था, किसी को मेरे ख्याल से अंदाज़ा नहीं था कि इतना महंगाई इसमें हो जाएगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकें, हम अपना जिंदा ना रह सकें। शुक्रिया। गिरफ्तारी हमको करने को हम रोक नहीं सकते। राजा साहब भी जाएंगे, 4-5 महीने बाद कोर्ट में जाएंगे, एक जज फैसला लिखेगा जिसमें नैब को भी बुरा भला कहेगा कि कोई जवाब ही नहीं था पकड़ने का। जैसे मैं छूट के आया, अब्बासी साहब छूट के आए,
दीगर हमारे रहनुमा छूट के आए, वो भी ख्वाजा साहब भी इंशाल्लाह छूट के आ जाएंगे। खान साहब को अगर शौक़ पूरा हो जाता है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइन लीडरशिप को बंद कर दिया, सेकंड लाइन लीडरशिप को भी बंद कर दिया, तो खान साहब अपना शौक़ पूरा कर लें। और सच्ची बात यह है कि अगर ख्वाजा साहब को पकड़ने से यहाँ पर चीनी सस्ती हो जाती है, आटा सस्ता हो जाता है, बिजली सस्ती हो जाती है, तो मैं यकीन करता हूँ, आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ख्वाजा साहब बोलेंगे मुझे कुछ अर्सा और रख लो। लेकिन ख्वाजा साहब को पकड़ना इस मुल्क का हल नहीं है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा है हमारा, उनके साथ पीडीएम के अंदर इत्तेहाद है। और जो हमारी अलग सोच है, हम इलेक्शन उनसे बिल्कुल अलग से लड़ेंगे, लेकिन इत्तेहाद जो है वो इमरान खान को हटाने का इत्तेहाद है और उस पर हम इनके साथ खड़े हुए हैं और वो भी हमारे साथ खड़े। कल भी मज़ीद बातचीत होगी। इस्तीफ़ा देना जो था वो एक स्ट्रैटेजी थी, एक हिस्सा था। लेकिन आप ये सब याद रखें कि हमारी जो पीडीएम की मूवमेंट है, इसका मकसद इस्तीफ़ा देने हमारे नहीं है, इसका मकसद इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है। उस पर हम सब एक साथ हैं। मोहतरम जरदारी साहब ने फरमाया कि उनके पास कोई और भी आइडियाज़ हैं। जरदारी साहब आपको पता है सियासत जानते हैं, इमरान खान को हटाने के, तो उससे कल बात करेंगे। उसको कोई यार नवाज शरीफ को जिला वतन कर चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं, वो फिर आ जाता है। आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आज भी अगर पहला सवाल किसी का आता है तो नवाज शरीफ के बारे में आता है। आज भी आप टॉक शो में जाते हैं तो पहला सवाल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर होता है। और आज भी नवाज शरीफ के नाम से इनके औसाफ उड़े हुए होते हैं। जी भाई, यार नवाज शरीफ को जिला वतन कर चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं, वो फिर आ जाता है। आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आज भी अगर पहला सवाल किसी का आता है तो नवाज शरीफ के बारे में आता है। आज भी आप टॉक शो में जाते हैं तो पहला सवाल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर होता है। और आज भी नवाज शरीफ के नाम से इनके औसाफ उड़े हुए होते हैं। जी भाई, रुपये से 2 साल के करीब अरसे के अंदर 110 रुपये पे 15 रुपये पे चीनी ले गए थे, वो 85 रुपये पे लाना तो मजबूर हो गए। 4-5 रुपये मैंने सुना है कि गंदम की कीमतें भी बढ़ी है, मैदे की कीमतें भी 5 रुपये से कम हुई है। मैं तो अब पीडीएम के लीडरों से गुजारिश करता हूँ कि अब जो है वो आप अंडे की और मुर्गियों की और तेल की बात करें। अब करें तो क्या करें, कभी इसकी बात करते हो तो खान साहब यहाँ पे टीका लगा देते हैं, कभी यहाँ बात करते हैं तो खान साहब यहाँ टीका लगा देते हैं। आप सोचें कि अल्लाह की मेहरबानी से इस साल अब इन्होंने कहा हम चीनी जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे, लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ने देंगे। जबकि 2 सालों पहले 48 रुपये की इम्पोर्ट करी थी और 195 रुपये की इम्पोर्ट करी, 48 की एक्सपोर्ट करी थी और 95 की इम्पोर्ट करी थी। तो कम अज़ कम ये जो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम सब के पैसों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो नहीं करना है। कि जी जो है वेरिएबल वो 6 रुपये होती है, तो 12 रुपये फी यूनिट आपने ज़्यादा दिया है 28 करोड़ यूनिट के ऊपर। तो ये इसकी वजह से एक जो आपके आज बिजली के दर बढ़े हैं, वो इसलिए भी बढ़े हैं कि हुकूमत जो है वो नेपरा का दिया हुआ मेरिट ऑर्डर को वायलेट करती है और महंगी ईंधन से बनाती है बिजली, जबकि सस्ता ईंधन मिल सकता है। ये जो आज LNG की शॉर्टेज हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पीटीआई की हुकूमत है। अप्रैल के अंदर इनको एक लेटर आया था एक कंपनी से, ड्राई से, जिसमें उसने कहा था कि हम आपको $3.70 से लेकर $4.70 तक मुस्लिम लीग नून की तमाम खरीदी हुई गैस को फिक्स कर देंगे। वो हुकूमत ने किया। उस वक्त $4 की आपको 1 साल और 2 साल की गैस मिल रही थी, वो आपने नहीं। फिर अगस्त के अंदर जब पिछले साल आपने किया था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की गैस आपने अगस्त में ले ली, वो आपको सस्ते रेट में मिल रहा था। इस बार आपने ये भी नहीं किया और आपने गैस जाके ली अक्टूबर में, नवंबर में, बल्कि दिसंबर में गैस ले रहे हैं आप, जनवरी की, फरवरी की। तो फरवरी में जो आपको गैस मिल रही है अब, वो पाकिस्तान को ये डिस्टिंक्शन हासिल होगा कि वो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान फरवरी में जो LNG की बिड्स आई है वो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगा। हमारी इत्तेहादी नहीं भी थी तो MQM ने हमसे बात करी थी और शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हम 5 से 10% जो है वो उसको सर्वे को रीटेस्ट करवा दें कि आप 5% जो सेंसस ब्लॉक्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं उसको आप फिर से एक मरतबा री-वेरीफाई करवा देंगे। और फारूक सत्तार साहब इस बात पे मान गए, हम लोग मान गए और इससे CCI के अंदर ये बात शुरू हुई। फिर जब MQM हुकूमत में आई थी तो चले मैं MQM की बात मान लेता हूँ कि ये हुकूमत में इसलिए नहीं आते कि इनको हुकूमत में आने का शौक़ है, इसलिए आते हैं कि वो कराची की नुमाइंदगी करते हैं या सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये खान साहब की बात मान गए, 2.5 साल तक सर्वे को री-वेरीफाई भी नहीं हो सका और खान साहब की बात मान गए और वजारत भी लेके बैठे हैं। MQM जो है ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा ढोंग करती है, मैं माजरत के साथ कहने लगा हूँ कि बातें बहुत करती है लेकिन फिर भी वो चढ़ने वाली गाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर सेंसस के नंबर नहीं आते, किसी को नहीं पता होती कि नंबर क्या आने लगे। और ये डबल हमने वो करा था
एक सेंसस ब्यूरो के पास अपने एम्प्लॉयज़ नहीं होते, सिर्फ हुकूमत ने एम्प्लॉयज़ दिए होते हैं जो टीचर्स होते हैं, कराची के लोकल टीचर्स होते हैं, और साथ साथ मिलिट्री का भी वो जा रहा था। हमने तो उसके अब फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसे दे सकती है जो हमने हाजिर करे थे मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत ने, वो नंबर आए थे। उसके बाद एमक्यूएम ने और दीगर लोगों ने इसमें तशवीश का इजहार किया। एमक्यूएम अकेली नहीं थी, हम जैसे लोगों को भी समझ में आता था कि इसको एक मरतबा री एवेल्यूएट कर लेना चाहिए, तो हमने री एवेल्यूएट करा। और खुदा न खास्ता अगर देखिए मुस्लिम लीग नून को अगर कुछ करना होता बेईमानी अल्लाह माज़अल्लाह, तो हम पंजाब की सीटें बढ़ाते। पंजाब इस तो वाहिद सूबा ज़्यादा सीटें कम हुई हैं, पंजाब में सबसे स्पीड भी कम थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। जो ग्रोथ ज़्यादा आई है वो आपको केपी में आई है, कराची में इनफैक्ट एक सीट बढ़ी है। लेकिन इस पर जो तशवीश थी, हमारे नदीम भाई को भी बड़ी तशवीश है, इस पर हमने बात करी थी कि हम इसको री एग्जामिन करवा लेंगे। उसके बाद हम तो चले गए थे, तो ये जो आए थे उनका ये काम। फिर बाबराबाद जाएंगे और 4 मरतबा जाएंगे। मैं तो अब मैं एमक्यूएम मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं फैसल शमاری, मैं तो ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपकी सियासत ये है कि आपको कराची को उनके समझ लीजिए हकूक़ दिलाने, और अगर आप इतने अरसे से ये कह रहे हैं कि ये सेंसस सही नहीं है और फिर भी आप हुकूमत नहीं छोड़ते, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाती है। तो मैं तो उनको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी मर्जी उनकी है। मैं तो वैसे भी लाहौर अपने बालराबाद जाने के लिए कभी भी तैयार हूँ। मेरा तो बचपन बालराबाद में गुजरा है, तो मैं बालराबाद जाने के लिए वो नहीं करता जी जी जी। मैं यार हमारी इत्तेहादी नहीं भी थी, तो एमक्यूएम ने हमसे बात करी थी और शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हम 5 से 10% जो है वो उसको सर्वे को रीटेस्ट करवा दें, कि आप 5% जो सेंसस ब्लॉक्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं उसको आप फिर से एक मरतबा री वेरीफाई करवा लेंगे। और फारूक सरकार साहब इस बात पे मान गए, हम लोग मान गए, और इससे CCI के अंदर ये बात शुरू हुई। फिर जब एमक्यूएम हुकूमत में आई थी, तो चले मैं एमक्यूएम की बात मान लेता हूँ कि ये हुकूमत में इसलिए नहीं आते कि इनको हुकूमत में आने का शौक़ है, इसलिए आते हैं कि वो कराची की नुमाइंदगी करते हैं या सिर्फ के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये खान साहब की बात मान गए। 2.5 साल तक सर्वे को वेरीफाई भी नहीं हो सका, और खान साहब की बात मान गए और वजारत भी लेके बैठे हैं। एमक्यूएम जो है ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा डोप करती है, मैं माजरत के साथ कहने लगा हूँ कि बातें बहुत करती है, लेकिन